बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। हुकूमत ने मुल्क में मौसमियाती एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये मौसमियाती एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का क्या मकसद है, ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर वाकई मुल्क में एक एमरजेंसी की सूरत हाल है तो इस सूरत हाल का तकाजा ये है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनमें सीज़ फायर हो जाए और वो एक दूसरे के साथ ताउन करें और मिलकर सैलाब के बायस जो तबाही खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और अब पंजाब से सिंध की तरफ जा रही है उसका मुकाबला करें। तो मामलात जो हैं वो बड़े ही नाजुक हैं। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कतर गए हुए हैं क्योंकि इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया है, वो भी मामला बड़ा अहम है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी एमरजेंसी का सामना है। तो इसलिए हम आज भी इसी पाकिस्तान को जिस मौसमियाती एमरजेंसी का सामना है उसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, और मेरे साथ हैं जनाब मलिक आमिर डोगर साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी शदीद ख़तरात से दो चार है, न सिर्फ मुल्तान शहर बल्कि मुल्तान के आसपास के इलाके। और क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम मौसमियाती एमरजेंसी ही पर बात करेंगे, तो मैं डोगर साहब आपका जो इलाका है उसके करीब ही एक और इलाका है जलालपुर पीर वाला, वहाँ पे बड़ी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। तो वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं इमरान चौधरी साहब, हमारे साथ बात करते हैं। इमरान चौधरी साहब, आप ये बताएंगे कि इस वक्त जलालपुर पीरवाला में जहाँ पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे पानी भी नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है? पानी की सतह कम हो रही है या बुलंद हो रही है? जी मीर साहब, यहाँ पर पानी की सतह जो है वो अभी तक दबाव उसका बरकरार है। जो बुलंद होने की जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन पानी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा है क्योंकि मुल्तान वाली साइड पे जो है वो डाउन हो रहा है, शेरशाह और अकबर फ्लड बंद पर, और यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ रहा है। और इस पानी को शहरी आबादी को रोकने के लिए आपने भी यहाँ का विजिट किया था जलालपुर का। अब मैं उस बंद पर मौजूद हूँ। ये जो पीछे आपको पानी नज़र आ रहा है, यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत बंद बनाया गया था शहरी आबादी को रोकने। तो यहाँ पर गुज़िश्ता रात एमरजेंसी तौर पर यह फैसला किया गया जो जलालपुर उस शरीफ रोड है वहाँ पर कट डाला गया ताकि जो है पानी का बहाव उस तरफ जो आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनकी तरफ मोड़ दिया जाए और शहर को जो है वो बचा लिया जाए। वो रात को कट डाला गया, उस तरफ पानी जा रहा है, लेकिन उधर वो शगाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी हो रहा है, लेकिन उसके खातिर खा नताइज नहीं मिल रहे। यहाँ पर जो इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि 12 से 14 घंटे अभी मज़ीद लगेंगे वहाँ पर जो शगाफ डाला गया है उसके नताइज सामने लाने के लिए। अब इस वक्त जो आप भी यहाँ से होके गए थे, जो रिलीफ का काम है, अब जो पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर कश्तियाँ भेज दी हैं, आज हमें यहाँ पर कश्ती नज़र आई हैं। मुल्क भर से जो समाजी तंजीमें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो अब यहाँ पर कश्तियाँ लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंतज़ामी मसला वो ये आ रहा है कि जो रेस्क्यू 1112 के लोग हैं वो अपर पंजाब से आए हुए हैं, वो इस इलाके से वाकिफ़ नहीं है। जो मुल्तान के रेस्क्यूअर्स हैं उनको मुल्तान में रखा गया है। यहाँ पर जब वो कश्तियाँ चलाते हैं तो पानी का बहाव और दीगर जो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पानी 12-12 फुट है नीचे लोग। इमरान चौधरी साहब, ये बताएंगे यहाँ जो प्राइवेट कश्तियों वाले जो लूटमार कर रहे थे वो बंद हुई है या नहीं हुई? नहीं मीर साहब, इसकी आपने निशानदेही की थी, उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया। आज हमने जो है यहाँ पे जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनके लोगों से बात भी हुई है, तो उनकी लूटमार वैसे की वैसे ही जारी है और इंतज़ामिया की तरफ से किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया। वो आज मुंतज़िर ज़रूर थे कि इंतज़ामिया हमसे रब्ता करे और हमारे साथ कोई किराया तय कर ले। इस वक्त भी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे जो है रेस्क्यू की 3 बोट्स जो हैं वो ख़राब खड़ी हुई हैं। 1 बोट ऑपरेशनल है, 3 जो है वो प्राइवेट कश्तियाँ हैं, जबकि 4 एक समाजी तंजीम की कश्तियाँ खड़ी हुई। कैमरामैन से कहें कि वो जी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये देखें, ये आपको पीछे कश्तियाँ जो नज़र आ रही हैं, ये एक समाजी तंजीम है, उनकी कश्तियाँ खड़ी हैं, ये लोग भी उनके रजाकार खड़े हुए, और उसकी कश्तियाँ जो हैं वो रेस्क्यू 1112 की हैं जो ख़राब खड़ी हैं। ये राइट साइड पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, ये इस साइड पर अंधेरा है, यहाँ पर जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी ये सारी प्राइवेट कश्तियाँ हैं। तो हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन प्राइवेट कश्तियाँ वैसे की वैसे चल रही हैं और शायद वो यहाँ के लोगों की इस वजह से
रेफरेंस दे रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पे रास्तों का पता है, रास्तों का पता होने की वजह से वो इजीली पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि रेस्क्यू कंट्रोल पे जब कॉल आती है कि खान बेला या बस्ती दुराब में हम फंसे हुए हैं, तो वो लोग आगे से रेस्क्यू कंट्रोल से जवाब देते हैं कि आप किसी शख्स को भेजें जो हमें आकर ले जाए। तो ये बड़ा मज़ाहिका खेज जवाब होता है कि भेजें और आकर ले जाए। अब वो लोग तो फंसे हुए हैं, अब यहाँ से उनकी भी मजबूरी है रेस्क्यू वालों की कि उनको रास्तों का नहीं पता, और वैसे वो जाते नहीं है क्योंकि नीचे पानी 12-12, 14-14 फुट है, नीचे बागात। अच्छा, आप इमरान साहब, और आपने दिखाया था कि आमों के पूरे जी जी इमरान साहब, यहाँ पे दो सूबाई वुज़रा जो है, दो सूबाई वुज़रा मरियम औरंगज़ेब साहबा और ख़या सलमान रफ़ीक साहब, वो कल से यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी से भी कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हुई? नहीं जी, वो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग यहाँ पे ज़रूर हैं, और बल्कि उनका इंतज़ामिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया है, और इस वक्त जो इंतज़ामी मामलात हैं वो कितने अच्छे हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। असिस्टेंट कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया गया। और मीर साहब, एक और आपको बात बताऊँ कि 9 तारीख को यहाँ के जो DSP थे, उन्होंने मुल्तान के ज़िलई अफसर को, जो सबसे बड़े इंतज़ामी अफसर हैं, उनको ख़त लिखा कि अगर आपने जलालपुर शहर को बचाना है तो उस शरीफ रोड पर कट डाल दिया जाए। उस इंतज़ामी अफसर ने बुरा मनाया और फौरी तौर पर IG से कह के उस DSP को मुअत्तल कर दिया। अब 2 दिन के बाद गुज़िश्ता रात जिस जगह पे निशानदेही की थी उस DSP ने, वहीं पर कट डाला गया। तो ये इंतज़ामी मामलात की सूरत हाल ये है कि जिसकी पहले 2 दिन पहले निशानदेही भी कर दी गई थी, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जब 2 दिन के बाद पानी जो था वो बहुत हद तक गुजर गया और फिर ये यहाँ पे किया गया, तो ये यहाँ पे इंतज़ामिया की जो है सूरत हाल है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जब 12:15 बजे यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया, तो उनकी एक वीडियो भी हमें दिखाई गई, जिसके अंदर वो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर है उनको डांट रही थी बाकायदा कि यहाँ पे लोग कश्तियों में उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको टोकन दिया जाता है ज़बानी कि आपकी इतनी देर के बाद बारी आएगी, फिर हम जाएंगे। और यहाँ पे इस बात का भी पता चला है कि रेस्क्यू की जानिब से 8 दिन से यहाँ पे ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कोई डाटा मुरतब नहीं किया गया कि यहाँ पर कितनी बस्तियाँ हैं। एक जूनियर अफसर ने एक सीनियर अफसर को यहाँ पे ये तजवीज़ दी कि आप 2 कश्तियाँ भेजें और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनका डाटा मुरतब कर लें, ताकि हमें पता हो कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बस्ती हैं जहां लोग फंसे हुए हैं, और वहां पे जब मजीद बोट्स आ जाएंगी तो हम उनको भेजें और जो निजी तंजीमें हैं उनको भी गाइड करें। लेकिन उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। तो ये देख लें, यहाँ पे इस वक्त जो है वो हुकूमत की जानिब से वसाइल आना शुरू हो गए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको आगे गाइड करने वाला कोई नहीं है। इंतज़ामिया यहाँ पे जो इंतज़ामी मामलात हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में ताख़ीर। अभी रात का टाइम हो चुका है, आप ये देखें कि इस वक्त 1-2 कश्तियों के पास टॉर्च हैं। अब वो टॉर्च के ज़रिए किस हद तक वो जाएंगे? यहाँ जिधर से मैं खड़ा हूँ, यहाँ से दरिया जो है वो 30 किलोमीटर दूर बहता है। इस 30 किलोमीटर के इलाके के अंदर पानी ही पानी है हर तरफ। तो जब यहाँ पे घर गिर चुके हैं, जब कश्तियाँ जाती हैं तो 3-3 घंटे का ट्रैवल टाइम है, उनको जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रेस्क्यू वाले भी रिस्क नहीं लेते। 2 कश्तियाँ गुज़िश्ता रात भी जो थी वो उलट गई थी, लोगों को उसमें से अभी तक भी 4 लोग नहीं मिले, 5 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के यहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं। इंतज़ामी मामला यहाँ जलालपुर के जो हैं वो कुछ बेहतर जो है वो नज़र नहीं आ रहे। हालांकि सूबाई क़यादत भी यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के जो गिले शिकवे हैं, जब भी हम सारा दिन उनसे मिलते हैं तो वो लोग गिले शिकवे करते ज़रूर नज़र आते हैं कि हमें जो है तो प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, और 8 दिन से यहाँ पे यही सूरत हाल चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी साहब, हमारे से बात कर रहे थे जलालपुर पीरवाला से। अब ये बताएं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने थोड़ा सा आपको झलकी दिखाई है ग्राउंड रियलिटी की। हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन 2 सूबाई वुज़रा एक जगह पर मौजूद हैं, इसके बावजूद हालात में बेहतरी जो है वो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही। अब हुकूमत ने मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। तो ये जो मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया और ज़रई एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने हमेशा की तरह जो एक इंतहाई अहम मौजू था उसका अपने प्रोग्राम में आपने इंतखाब किया, और इस हवाले से भी मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि पाकिस्तान में जहाँ भी जब भी कोई इस तरह की कुदरती आफात होती हैं, कोई गैर मामूली सूरत हाल होती है, तो आप पहुँचते हैं। और सैलाबज़दा इलाकों का भी जिस तरह आपने जगह जगह जाके उनकी कवरेज की और अपने चैनल के ज़रिए आगाह किया, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हर सूबे के लिए कि किस किस जगह क्या सूरत हाल है। यकीनी तौर पे हर सूबा अपनी इंतज़ामी मालूमात भी रखता है, लेकिन आपकी कंट्रीब्यूशन है जो अप्रिशिएबल है। सबसे पहले मैं इस सिचुएशन की बात करूँगा जो आपने अभी दिखाई है, अपने क्लिप दिखाया है इमरान चौधरी साहब का, और उसके बाद जो क्लाइमेटिक एमरजेंसी और एग्रीकल्चर एमरजेंसी की कल बात की गई, उसकी तफसीलात और जुज़ियात क्या हैं उस पर बात करूँगा। देखिए मीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक स्ट्रगलिंग कंट्री हैं। हम
एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम कोई इस वक्त जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं हैं। जो दुनिया के बेहतरीन तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी जब कुदरती आफात आती हैं तो 100% उन पे काबू नहीं पाया जा सकता, वहाँ पे भी नुकसानात होते हैं। कोशिश हर मुमकिन की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात से बचत हो हमारी, वो ज़लज़ला हो, वो सैलाब हो, वो सुनामी हो, वो अमेरिका में हो, वो जापान में हो, वो दुनिया की किसी मुल्क में हो। और उसके बाद सेकंड चैलेंज ये होता है कि आपने रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है और लोगों को वहाँ पे दोबारा आबाद कैसे करना है और नुकसानात का आपने जायज़ा कैसे लेना है। इस वक्त जो आपने सूरत हाल बताई, आपने ख़ुद बताया कि 2 वज़रा हमारे वहाँ पे मौजूद हैं, इंतज़ामिया की मदद के साथ, जो हमारी वहाँ पे 1122 है उसकी मदद से, PDMA की टीम्स की मदद से, NDMA की टीम्स वहाँ पे लगी हुई हैं, उनकी मदद से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुतासरा इलाकों में हर उस जगह पे पहुँचा जा सके कि जहाँ पे मदद की ज़रूरत है। उसके साथ साथ न सिर्फ ये, बल्कि हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं हर दिन आपको वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करती हुई नज़र आएंगी। और प्राइम मिनिस्टर भी आपने देखा कि न सिर्फ पंजाब में बल्कि दीगर सूबों में भी जाके सूरत हाल का जायज़ा लिया और हर मुमकिन कोशिश जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो भी पूरी फैसिलिटेशन जो है वो दी जा रही है। उसके साथ साथ जो फ़ौज के जवान हैं, अफसरान हैं, जिस तरह वो मदद कर रहे हैं, कश्तियों के ज़रिए फ़िज़िकली लोगों के पास पहुँचना, राशन पहुँचाना, उनको रेस्क्यू करना, हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तमाम वो वसाइल हैं जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है कि अपने लोगों की मदद की जा सके। कता ताल्लुक़ उनका ताल्लुक़ किस इलाके से है, किस सूबे से है, वो पाकिस्तानी है और जहाँ पे भी मुतासरा लोग हैं वहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी खिदमत के लिए और उनकी मदद के लिए पहुँचें। दूसरी बात जो आपने की जी, क्लाइमेटिक इमरजेंसी और एग्रीकल्चर इमरजेंसी, देखें कल सुबह 10:30 बजे वफाकी काबीना की मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें सबसे पहले तो मेजर अदनान शहीद की नमाज जनाजा में एक दिन पहले शिरकत की थी, उसके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, उनकी फ़ैमिली की जो जुर्रत और अज़मत है उसमें गुफ्तगू की, जो कि ज़ाहिर पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि अज़म और हौसले का एक वो मीनार है, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। फिर सैलाब की सूरत हाल पर बात हुई और काबीना में मौजूद तमाम मेंबरान ने अपने अपने इलाकों के हवाले से जिन जिन के इलाके मुतासर थे उस पर गुफ्तगू हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ज़ाहिर उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी मौजूद थी उस पर बात हुई। तो यहाँ पर यह फ़ैसला किया गया कि हम मुल्क में इस वक्त तमाम बाकी प्रायोरिटीज़ जो ज़ाहिर मामला चल रहे हैं उन्हें छोड़ के 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करें। एक, सैलाब से जो हमारी एग्रीकल्चर मुतासर हो रही है, इमदादी काम तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद अगले साल बारिशें मज़ीद 20 से 25% ज़्यादा हों तो सैलाब यकीनन आने का ख़दशा जो है उससे ज़्यादा है। तो जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, उन्हें किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने आप को मज़ीद या ज़्यादा नुकसान से बचाएँ। उसके लिए ये दोनों इमरजेंसीज़ का नफाज किया गया। अब हमारे मतमा नज़र क्या है, एग्रीकल्चर इमरजेंसी मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि इस वक्त सैलाब से पूरे मुल्क में बिलखुसूस पंजाब का इलाका चूँकि ज़्यादा मुतासर है, जो फसलें इस वक्त खड़ी हैं उसमें चावल है, उसमें आपकी गन्ना है, उसमें आपकी कपास है, उन्हें कितना नुकसान पहुंचा है और किसानों को और इस फसल की कमी को कैसे हम रिहेबिलिटेट करेंगे। प्लस अभी जो है गंदम की जो बिजाई है वो चंद हफ्तों बाद है, क्या हम इन चंद हफ्तों में इन इलाकों को इस काबिल कर सकेंगे कि यहाँ पे गंदम की बिजाई प्रॉपर हो सके। अगर लेट होगी अगले साल ग़िज़ाई किल्लत का अंदेशा है। और उसके साथ क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट मिनिस्टर ने भी वहाँ पे अपनी मुख्तसर प्रेजेंटेशन दी और उन्हें टास्क दिया गया कि 15 दिनों में मुकम्मल आपने अपना वे फॉरवर्ड बताना है अगले पूरे साल का। तो इसमें ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों चूँकि डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा सूबों के साथ ही इस एमरजेंसी का नुकसानात का अंदाज़ा लगाना और उसको इम्प्लीमेंट करना मुमकिन हो सकेगा और सूबों को ऑन बोर्ड लेंगे हम। और तवक्को करते हैं इंशाल्लाह कि चारों चीफ़ मिनिस्टर्स की बहुत जल्द मीटिंग कॉल होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और ये हमारा मुल्क है, इसके लिए काम करना और इन चैलेंजेस से निपटना ये हम सब की ज़िम्मेदारी और हम अदा कर रहे हैं और टॉप प्रायोरिटी कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी आमिर डोगर साहब, आपको लगता है कि एक एमरजेंसी सिचुएशन है पाकिस्तान में, मौसमियाती एमरजेंसी और ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है, तो इस सूरत हाल में जो हुकूमत और अपोजिशन है उनको कुछ एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुल्तान और जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, आपका शुक्रगुज़ार हूँ एहलियान जनूबी पंजाब की जानिब से कि आप वहाँ गए, ग्राउंड पर जाकर आपने चीज़ों को देखा और आपके बरवक्त एक्शन लेने से आज जलालपुर पीरवाला में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई। और सिर्फ आप अगर ना जाते, एक्शन ना लेते तो वहाँ तो एमरजेंसी की सूरत हाल जलालपुर पीरवाला में पिछले 7, 8, 9 दिनों से थी। पिछले 4 दिन से कश्तियाँ ही नहीं थी
और प्राइवेट कश्तियाँ वालों ने लोगों की जान बचाने की खातिर उल्टा ये हमारी सोसाइटी का अलमिया लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। तो जलालपुर पीरवाला और उसके अलावा भी मीर साहब, मैं अब जलालपुर की तरफ बाद में आता हूँ। आपने हमेशा, हमने ज़लज़ला में भी आपको देखा, 2010 के सैलाब में भी देखा, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आप अपनी जान को ख़तरे में डाल के सबसे पहले पहुँचते हैं। हम इस पर आपके खराज शुक्रगुजार भी हैं और एहलिया ने मुल्तान की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। सर, जलालपुर पीरवाला का जो वाक़या है ये प्योरली गफलत है, इंतज़ामी नाअहली है और बहुत बड़ी संगीन गफलत है कि पानी सर कहाँ से चलता है? सियालकोट से। कितने डैम क्रॉस करता है? कादर आबाद, खान की, त्रिमू, संदनाई, हेड मोहम्मद वाला। संदनाई पे आके रावी और चनाब इकट्ठा हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हेड मोहम्मद वाला शगाफ ब्रीच करना है नहीं करना, 7 दिन से ही बहस हो रही है, सुबह कर देंगे, बाद में कर देंगे। शेरशाह, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के जो ब्रिजेज़ हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपको पता ही है जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अब उसके बाद आगे आ गया जलालपुर पीरवाला। हाँ, वो बर्फ गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। आपकी बात का मैं जवाब ये इस तरह से यूँ दे रहा हूँ कि अब जलालपुर पीरवाला में जो पसमानदा इलाका है, रिमोट तहसील है मुल्तान ज़िले की, और आपको पता है कि एवेंचुअली पानी जाके वहाँ फैलना है। आप 8, 9, 10 दिनों से सोए हुए थे। आपने वो बरवक्त इंतजाम क्यों नहीं किए? मैं ये सियासत नहीं करना चाहता, मैं यहाँ काम जो हो रहा है, जो अच्छा काम हो रहा है, जो रास्ते में जो मैनेजमेंट की पानी की उसको डिस्पर्स किया, वो एक अलग बात है कि झांग को बचाने के लिए फिर आपने वहाँ 2-3 बंद तोड़े जिससे हज़ारों एकड़ रकबा और सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। इसी तरह मुल्तान आगे चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ आकर आपके पास ना कश्ती है, ना लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंतज़ामिया है, ना आपके पटवारी हैं, ना माल है, बीसियों आपके दायरे हैं। लेकिन कम से कम 2 सूबाई वजीर तो वहाँ मौजूद सर, ये कल गए ना, जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ी, जब पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, क्रेडिट गोज टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों का। और वहाँ जब शोर शराबा पड़ा, ओ जलालपुर पीरवाला, सर ये इस तरह तो हुकूमतें इस आर्जी अरेंजमेंट पे तो नहीं चलती ना। ठीक है, इमरजेंसी है मुल्क में, सैलाब की घड़ी है, हम सब इकट्ठे हैं, साथ आप वाकई इकट्ठे हैं। सर, हम मुसीबत के जो हमारे भाइयों की मदद के लिए सब इकट्ठे हैं। हम तहरीक इंसाफ भी है, वहाँ तमाम फलाई तंजीमें भी हैं, बाकी लोग भी हैं। लेकिन आप तो जनाब क्या कर रहे हैं? आप खुदा का नाम माने, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी हमने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने इमरजेंसी लगा दी, आपने ज़राअत पर ज़रूरी इमरजेंसी लगा दी, आपने क्लाइमेट की इमरजेंसी लगा दी। ठीक है भाई, हमने तो 10 साल पहले ये बिलियन सुनामी ट्री मंसूबा शुरू किया था। उस टाइम तो क्या क्या उड़ाते थे आप, मजाक उड़ाते थे। आज आपको अंदाज़ा हो रहा है ना, आज आप इमरजेंसियाँ लगाते हैं। अगर आप डे 1 से ही इस पे काम करते, ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस पे निमटते, देखते, तो आज ये नौबत ना आती। आज भी सर वक्त ये है कि ये तो सैलाब गुजर जाएगा, फिर एक रिहेबिलिटेशन होगी, फिर डोनर्स आएंगे, फिर आप कशकोल उठा के। डोनर्स कोई नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है सर, ये तो इसी के इंतज़ार में रहते हैं ना सर। इस दफ़ा डोनर्स नहीं आएंगे। मेरी जो आखिरी बात है वो ये है कि आपको इसका एक कंक्रीट प्लान, कि 2092 का सैलाब आया, अगस्त में हमने देखा सबसे बड़ा सैलाब था, फिर 2010 में आया, फिर 15 में आया, फिर 25 में आया, फिर 22 में आया, 22 में आया और अब 25 में आया। तो आपको इसकी कंक्रीट प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक मास्टर प्लानिंग सारे सूबों के साथ बिठाकर, और जो इंक्रोचमेंट है आबी रास्तों में उसको रिमूव करना पड़ेगा ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, बगैर किसी सियासी दबाव में, वडेरों के, ज़मींदारों के, जागीरदारों के आए बगैर। और ऊपर पहाड़ों पे जो टिम्बर माफिया जो आपके दरख्त काट रहा है और जो 20, 30, 40 साल से काट रहे हैं, जिससे क्लाउड ब्रस्ट आ रहे हैं, उसको रोकना होगा। फिर ही हम इन तमाम चैलेंजेस के साथ। इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। सर अपोजिशन तो क्या सर, अब देखें ना, अब ये मुश्किल घड़ी है। मेरे भाई ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा कि हम बाकी मामला से देखिए, मैं ज़रा आपके लिए सिंपल कर दूं बात को। टिम्बर माफिया का ताल्लुक है पीटीआई के साथ जी, और लैंड माफिया का ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ। तो जब तक आप तीनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये जो माफियाज हैं आपकी, इनसे जान नहीं छूटेगी।
छूटनी चाहिए सर। हमारी तो लड़ाई माफिया के ख़िलाफ़ है। हमने तो शुगर माफिया के ख़िलाफ़ भी जहाद किया, आप कहते हैं तो टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ भी करते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इन्होंने अभी खुद कहा वज़ीर साहब ने, कि उन्होंने कहा फोकस बाकी तरजीहात से हटकर प्रायोरिटी दे इन चीज़ों पे। भाई आपका तो फोकस ही 2 सालों से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ डंडा उठाया हुआ है और पीटीआई को आपने तोड़ना है, क्रश करना है, हमें मारना है। आप तो कल तक अदालतों से हमें सजाएं दे रहे हैं जब सलाब आया हुआ। आज भी हम 8 महीने हो गए खान साहब की अलकादर केस में अपील नहीं लगती, सारा दिन हाई कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होकर शाम को आया। आपका तो फोकस सिर्फ एक ही है कि किस तरह इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना, उसकी मकबूलियत को ख़त्म करना, वो आप कर नहीं पा रहे। अवाम को आप रिलीफ दे नहीं रहे। आगे जो चैलेंजेस हैं वो आपको अंदाज़ा नहीं है। चलें, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो अभी तक बरकरार है जी, लेकिन उस मकबूलियत के बावजूद जो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ, उसका फ़ायदा हुकूमत को नहीं हो रहा। सर वो लड़ाइयाँ तो सर हर जगह ही होती है ना, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना। लेकिन बात यह है कि आपको तो किसी जगह से भी, भाई आप सैलाब आ गया, कुछ दिन के लिए तो इस डंडे को साइड पे रख दो यार। हाँ, ये बात आपकी बड़ी दुरुस्त है। सैलाब आ गया, कुछ दिन का आप एक तरफ कहते हैं कि जी इस वो होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, सियासत नहीं होनी। आपने तो आज तक डंडा हमारे सर पे पकड़ा हुआ है। अभी 2 दिन पहले सर उस मुकदमे में लाहौर में फिर हमें सजाएं दी हैं। तोशाखाना 2 भी आपने 150 की स्पीड पे चलाया कि अलकादर से खान साहब ने इंशाल्लाह बरी होना, वहाँ सजा दे देंगे। आप तो कहीं रुक ही नहीं रहे। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना मुल्क में ना मुआशी इस्तेकाम है, ना सियासी इस्तेकाम है। अब आपने ज़राई इमरजेंसी लगा दी तो क्या होगा? चलें, 2-250-1 रुपये ये बात बड़ी अहम है कि मौसमियाती इमरजेंसी भी लगा दी है, ज़राई इमरजेंसी भी लगा दी है और साथ ही साथ मुल्क में दहशत गर्दी भी चल रही है, उसके ख़िलाफ़ भी लड़ना है। और ये तमाम जो मामलात हैं, दहशत गर्दी है, मौसमियाती इमरजेंसी है, ज़राई इमरजेंसी है, ये उसी वक्त इन चैलेंजेस का मुकाबला हो सकता है जब गवर्नमेंट और अपोजिशन इन मामलात पे इकट्ठी हो, जो कि वो इकट्ठे नहीं है। क्यों इकट्ठे नहीं है, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इमरान खान साहब के एक वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो मौजूदा जो सूरत हाल है इसके बारे में क्या कहते हैं, ज़रा सुने। वकला आखिर कब तक केसेस को गिराते जाएंगे या लड़ते जाएंगे, इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन है वो एक डायलॉग है और वो पॉलिटिकल डायलॉग। और खान साहब के केसेस बड़े चैलेंजिंग होते हैं। आप लॉयर्स को क्या समझते हैं? आप उनको जादूगर समझते हैं? आपको मालूम है हमें कितने केसेस लड़ने के लिए दिए गए? 350 कि ये मुकदमे ख़त्म करो। कौन वकील ख़त्म कर सकता है? और फिर मुझे हैरत तब होती है जब आप ऐसा सवाल एक आता है, क्या लीगल टीम की ये नालायकी नहीं है कि ऐसे हो गया? लीगल टीम कितना अलर्ट रहे, लीगल टीम कितना काम करे। सो मेरा लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उसके एक इंतहाई अहम मेंबर जो माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा भी लड़ते रहे हैं, वो कह रहे हैं जी लीगल टीम की बस हुई पड़ी है। और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं वो भी सुने। मेरा जो 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक। इस मुल्क की हालत है, मैंने अप्लाई किया है, मुझे पासपोर्ट बना के नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि उन्होंने उसमें मुझे बताया कि आपका पासपोर्ट हमने ब्लॉक किया हुआ है। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन खान साहब को मैं मुलाकात के नहीं छोड़ रहे। खान साहब अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे वीज़े की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका हुक्म आएगा तो वीज़े के बगैर भी जा सकता हूँ। तो एक चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं जी कि उनका पासपोर्ट ही ब्लॉक है, वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ही नहीं कर सकते। ये भी तो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है कि एक चीफ मिनिस्टर का पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं मुल्क में, मौसमियाती इमरजेंसी, ज़राई इमरजेंसी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि आपका तो मसला सिर्फ एक है, वो है इमरान खान। सैलाब और दहशत गर्दी तो आपका मसला ही नहीं है। देखिए, हमारा मसला इमरान खान और पीटीआई कतई नहीं है मीर साहब। और अभी आपने थोड़ा सा इशारा किया, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए या इस पार्टी का ख़ात्मे के लिए इन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये खुद कफ़ील हैं। जिस तरह ये अपनी जमात का अपने अंदर से पट्ठा बिठा रहे हैं और इनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो ज़मीन बोस हो चुकी है, उसकी वजह इनके इंटरनल इख्तलाफात हैं। जो लोग इनके 9 मई में हैं या किसी और मुकदमात में हैं, वो मुकदमात सबके सामने है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वो मीडिया को पता है किस किस का कहाँ ट्रायल हो रहा है। लेकिन इनकी इस वक्त सियासी और इख्तलाफात और ज़हनी एक दूसरे से दूरी और ग्रुप बंदी की इंतहा ये है कि सिर्फ़ एक जुनैद अकबर की पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी ख़त्म करवाने के लिए उसके मुखालिफ ग्रुप ने पूरी स्टैंडिंग कमेटीज़,
और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनियों से सबके इस्तीफे दिलवा दिए हैं। आज ये सब फारिग हुए पड़े हैं। अब तमाम इनकी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनियां खत्म, मेंबरशिप खत्म। इस्तीफों का फैसला तो इमरान खान साहब ने किया है। इमरान खान साहब से फैसले पे अमल दरामद हो रहा है। ग्रुप ने करवाया है जिसे एक जुनैद अकबर खान की चेयरमैनी हजम नहीं हो रही थी। ये मैं आपको बड़ी बावसूख ज़राए नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन जो है मेरी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये छोटा दावा नहीं है, मैं बड़ो आपकी हकीकी बात बता रहा हूँ। वो फिर आमिर डोगर साहब भी कहेंगे जी 2 वजीर जो हैं वो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो नहीं चैलेंज की बात नहीं है, मैं आपको इनकी अंदरूनी इख्तलाफात की इंतहा बता रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट ही जो मैंने दी है और ये फैक्ट बेस्ड है। जहाँ तक पासपोर्ट की बात है, अलीमीन गंडापुर साहब की, मुझे नहीं पता कि किस टेक्निकल वजह से उनका पासपोर्ट जो है वो नहीं रिन्यू हुआ, लेकिन एज ए सियासी कारकुन की मेरी ख्वाहिश है कि वो रिन्यू हो। और उसकी एक वजह ये भी है कि जितना अरसा अली अमीन साहब मुल्क से बाहर होंगे पाकिस्तान के उतने फ़ायदे में है, KP के उतने फ़ायदे में है। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर वो चाहें तो उनका पासपोर्ट जो है वो बहाल हो भी सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कौन रोकेगा पासपोर्ट। और आपको फ़ोन कर दें, आप बहाल करा देंगे। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो वो बयान दे रहे हैं, मैंने तो कल एक प्रोग्राम में कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बड़ा इख्तिसार के साथ। उन्होंने कहा जनाब कि मैं अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ पे जाकर दहशतगर्दी और सारी बातें कर रहे थे। मैंने कहा भाई किसी सूबे में किसी ज़िले में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, टारगेटेड ऑपरेशन जहाँ पे दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या मुमकिन तौर पे कर सकते हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, वो बड़े सिलेक्टेड है। और अगर आपने दहशतगर्दी को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान जाना है तो CM आए हमारे पास, हम उसे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान को महफूज ठिकाने क्या हैं, कहाँ से कैसे एंटर होते हैं, आप जाके करें बात। डॉक्टर साहब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मेजर अदनान साहब बनू में शहीद हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं वो उनकी बहादुरी पे उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो वो एक ऑपरेशन में ही शहीद हुए ना। मैं आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हमारे पास, और वो वहाँ पे गए क्यों थे, ज़ाहिर है इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी कि यह हमला होना है, हमला हुआ। उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को पेश किया और अपने साथी की जान बचाते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। अब ऐसे बहादुर जवानों को जो अपने वतनी अजीज़ के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, उन्हें ये परवाह नहीं होती कि पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, और 30 से 31 साल की उम्र में वो इतनी खुशी से अपनी जान जो है वो उसका नजराना पेश करते हैं। उन्हें बजाय सल्यूट करने के आपका सोशल मीडिया टीम क्या कह रही है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं इदारों के खिलाफ। सोशल मीडिया टीम ने मेजर अदनान के बारे में तो कोई ऐसी बात, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा, मेजर अदनान का ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान के एक एलीट इदारे से था जिसे SSG कहते हैं। अगर आप अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, उनके जो लीडरशिप है उनके खिलाफ बात करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप उनके इरादे मजबूत करें, आप उनके पीछे खड़े हों। और मैं एक और बात, मीर साहब बड़ी ये बारीक बात है, मैं अर्ज़ कर दूं कि मार्का हक़ में अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, पूरी दुनिया में आपका एक नाम हुआ। उस वक्त पूरी कौम खड़ी थी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, इंटेलिजेंस के इदारों के साथ। आज भी आपको ज़रूरत है कि आप ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, इस मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, पूरी कौम उनका साथ दे, लेकिन आप कौम में तफरीक पैदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त कौम में डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। जो वहाँ पे ऑपरेशन, ये जो अदालतों के फैसले आ रहे हैं, फलां 10 साल के लिए जेल में, फलां 5 साल के लिए जेल में, इससे तफरीक पैदा नहीं हो रही कौम में? सर हमारे तमाम लीडरशिप अंदर रही, बहुत हम जो है वो एक अकामा रखने की बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्ट्री हमारी चली, बिल्कुल ठीक है। हमारी गाड़ियों से 400 हीरोइन इन्होंने निकाली। अब इसका क्या जवाब है आपके पास? हमने तफरीक पैदा की। क्या जवाब? पहली तो बात है कि आपने एक प्रोफेशनल वकील सुलेमान सफदर साहब की आज स्टेटमेंट चलाई। सर उन्होंने खुद कहा, अब ये कहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत को इस घड़ी में इकट्ठे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने खुद बताया कि 350 मुकदमे हैं इमरान खान पर। और मीर साहब आपको पता है 9 मई से लेके आज दिन तक तहरीक इंसाफ पर मजमूई मुकदमात कितने दर्ज हुए हैं आपको पता है जी? नहीं जी, कमो बेश 10,000। 10,000? जी सर, मैं चाहूँगा कि आप इसकी कम से कम रिकॉर्ड तो निकलवाएं कि पंजाब में बिलखुसूस और बाकी सूबों में भी हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा, इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा, कि अब तक 9 मई से अब तक तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, जो कि कमो बेश मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक +-10,000 है। और एक इमरान खान पे 350 मुकदमे हैं। उसका वकील बाकी उसने कहा कोई हम जिन तो नहीं है, और लीगल टीम क्या करे? वो कह रहा है कि डायलॉग करो। ठीक है सर, अब डायलॉग बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग के लिए कोई हुकूमत को जेस्चर भी देती है। स्टैंडिंग कमेटी से हम क्यों निकले? स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकता, एजेंडा नहीं अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकता, किसी को नोटिस नहीं दे सकता। वो बेअसर हुए थे।
आपने तो हर जगह पे पार्लियामेंट के निज़ाम को भी आपने जकड़ दिया, जिस तरह आपने 26वीं तरमीम में अदालतों को जकड़ दिया। अब मेरे भाई जो बात अभी कर रहे थे, देखें मीर साहब, इस तरह चीज़ें नहीं चला करती। आप ने अगर इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो उसके लिए आपको सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और फिर ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ये तो अल्लाह ने दोबारा से एक सिलसिला बना दिया, मुसीबत की घड़ी। हम सियासत नहीं कर रहे, आप बाकी चीज़ों को सबको PTI के साथ नहीं जोड़ सकते। मार्का हक में पूरी कौम साथ खड़ी थी, तहरीक इंसाफ भी साथ खड़ी थी। हमें अपनी अफवाज पे फ़ख्र है। मेजर अदनान शहीद हमारे शहीद हैं, कौम के शहीद हैं, हमें उनकी कुर्बानी पर फ़ख्र है। और जितने भी हमारे जवान, फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, इस कौम के हैं, इस कौम के बच्चे हैं। और फौज तो हमारी है। इमरान खान ने भी हमेशा कहा है, हम इस पर कोई सियासत नहीं कर रहे, लेकिन आप तो एक जगह से हट ही नहीं रहे। आपको जो खौफ है इमरान खान का, उसकी मकबूलियत का, आज 3.5 साल हो गए, हट ही नहीं रहे। आपने फिर कर क्या लिया? या तो उसकी मकबूलियत ख़त्म कर दी हो, वो भी वहाँ डटा हुआ है, और कारकुनान भी डटे हुए हैं, कौम भी डटे हुए हैं। इंटरनल इख्तलाफात की बात की तो हर पार्टी में। अब आपकी पार्टी में भी 20 वज़ीर हैं, मैं जिनको देखता हूँ एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे की तरफ देखना पसंद नहीं करते। इख्तलाफ तो हर जगह। एक ग्रुप आपका मियाँ नवाज शरीफ साहब का, एक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, एक मरियम साहबा का। अब ये खुद पता नहीं डॉक्टर साहब कौन से ग्रुप से, लेकिन आपके हर जगह डॉक्टर साहब सारे ग्रुपों से, सारे सब ग्रुपों से है। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि शुक्र है आपने वजाहत कर दी। आप तो वो कर रहे ऐसे ग्रुप है ही हैं नहीं, जिसकी मिसाल कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। अब सलाब है यार, अब तो बस कर जाओ, अब तो कम से कम बस कर। अच्छा, आप डायलॉग के हामी है ना? सर मैं डायलॉग, डॉक्टर साहब भी डायलॉग के हामी है। सर मैं डायलॉग, तो फिर क्यों नहीं डायलॉग हो रहा? सर उसका फिर हल यही है ना कि 7 महीने से हम सियासी क़यादत की मुलाकात इमरान खान से बंद है। हमें हमारी मुलाकातें खोलें, हमें हमारे पास अदालतों के ऊपर ये कैसा हम इशू है जाकर कि बात मैं करें। इस पे तो अब मुलाकात वाला जो इशू है, मैं इस पे पता क्यों नहीं बात करना चाहता? पता क्यों नहीं मैं बात करना चाहता? मैं एक वक्फे के बाद बताता हूँ। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले आमिर डोगर साहब ये कह रहे थे जी कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात ही नहीं होती इमरान खान साहब से। अब ये मुलाकात का जो एक इशू है ना, ये ऐसा इशू है कि इसमें बहुत बात हो चुकी है, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी बड़ी बात कर चुके हैं, डोगर साहब भी बड़ी बात कर चुके हैं। तो अब डॉक्टर साहब मैं इस पर बात नहीं पहले जरा 10,000 केसेस पे बात कर लेना, मुलाकात में भी टाइम बचा तो कर लेंगे। लेकिन देखें, गुजारिश ये है मीर साहब कि जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त में जत्थों की शक्ल में जुलूस बरदार जत्थे, उनकी शक्ल में आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, शुहदा की यादगारें, जिना हाउस, उन पे हमले करेंगे जत्थों की शक्ल में, तो केसेस तो हज़ारों में बनेंगे। और ये सारी आपकी जो फुटेज खाली हाथ सियासी वर्कर थे, कोई जत्थे नहीं थे। खाली हाथ सियासी वर्कर उसमें कोई मोर उठा के भाग रहा था, कोई उनकी वो चीजें तोड़ रहा था। सारी बातें ठीक है, ये तोड़-फोड़ लेकिन एक घर में हुई है, सैकड़ों लोगों ने की है, तो हजारों मुकदमात क्यों ना बने? डोगर साहब भी डायलॉग के हामी हैं, डायलॉग क्यों नहीं होता? लेकिन डायलॉग इसलिए होता है कि ये बात करते हैं मुज़ाकरात की, ये दिल से और दिमाग से क्लियर नहीं है। अगर ये फैसला कर लेना, और ज़ाहिर है इनकी सीनियर क़यादत करेगी, ये मेरे भाई आमिर डोगर ने तो नहीं करना, कि 3-4 चीज़ें मिनिमम। मिर्ज़ा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पाकिस्तान की मैशत, अब क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके ऊपर क्लैरिटी हमें तो है, आपको भी होनी चाहिए, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इनके ऊपर आप यहीं भाई सियासत एक तरफ है, इन 4 चीज़ों के ऊपर हम इकट्ठे हैं मुल्क के लिए। एक तो मुल्क तरक्की करेगा, दूसरी बात यह है कि सियासी फ़िज़ा बेहतर होगी, सबको पता लगेगा कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप इस मुल्क की तरक्की में साथ हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, अभी आपने कहा ना कि हमारे वर्कर और हमारे सारे जो लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, वो इमरान खान के साथ नहीं डटे हुए, वो डटे हुए हैं रियासत के ख़िलाफ़, जो आज भी अपनी तमाम डोगर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये फौज हमारी फौज है, मेजर अदनान हमारा शहीद। ये जानबूझ के हमें रियासत के सामने डालते हैं। आप मीर साहब, आप जो इनकी फोर्स है ना, वो इनका सोशल मीडिया है, सर वो इनके व्लॉगर्स हैं,
आप उनकी सारी ट्वीट्स देख लें चलें। कि क्या वो रियासत के साथ हैं, जो आज पाकिस्तान में मिसालें कभी नेपाल की दे रहे हैं, कभी श्रीलंका की दे रहे हैं। बातें की क्या हैं, क्या मतलब आप बात कर रहे हैं, उनका आप मुंह नहीं बंद आप कर जिन सकते, व्लॉगर्स आप का उनको जिक्र रोक कर नहीं रहे हैं, सकते। आप जिन व्लॉगर्स का जिक्र कर रहे हैं वो तो अली मीन गंडापुर के खिलाफ भी हैं। सर जो भगोड़े इनके आज आके अमेरिका बैठे हुए हैं, वो शहबाज गिल हो, वो और कोई नाम हो, जो वो वहां से इस रियासत के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहे हैं, आप उनका मुंह बंद नहीं कर अच्छा सकते। चले, मैं ज़रा एक और भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि हुकूमत और अपोजिशन में तलकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं, उस पर बड़ी बात हुई है हमारे प्रोग्राम में। ज़रा एक मैं क्लिप डॉक्टर साहब को दिखाना चाहता हूँ। ये कल नहीं, कल ये अकेले जाएंगे, शायद खटक साहब अकेले जाएंगे। हाँ, मैं अकेला जाऊंगा, अकेले जाएंगे। मैं एमएनए भी हूँ, ये अकेले जाके मेरा सहकाक पूछ भी के है। आएंगे कि ये हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। मेरा सहकाक भी है, मैं शायद एमएनए भी हूँ, शायद खटक की मुझे कोई मुलाकात रोक भी करवाते नहीं हैं। सकता। शायद खटक की करा रहे हैं कराते हैं जी मुलाकात। मुलाकात। अगर आपकी मुलाकात हो जाती ये है, नहीं हो सकती, चले अगर आपकी मुलाकात नहीं करा सकते मीर साहब, छोड़ दें, नहीं करा मुलाकात सकते। करा देंगे। अब डॉक्टर साहब फिर इस प्रोग्राम के अगले दिन अडयाला जेल गया, उसकी मुलाकात नहीं हुई। अब आज उसने फिर ट्वीट कर दिया, ये मैंने क्लिप इसलिए चलाया है, मैं आपको पता है कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आज उन्होंने फिर आज एक ट्वीट कर दिया है कि मेरा नाम जी दोबारा कल जो मुलाकात वाला जो ग्रुप है उसमें डाल दिया गया है, और हामिद मीर के प्रोग्राम में जो हुकूमत ने वादा किया था वो पूरा होता है कि नहीं होता। तो ये एक आप छोटा सा वादा पूरा नहीं करवा सकते। मीर साहब, ये वादा बिल्कुल पूरा हुआ है, और देखिए इन्होंने फैसला खुद शायद भी करना खटक की तो होता है। मुलाकात नहीं हुई। मैं अर्ज करता हूँ ना, ये फैसला उन्हें खुद भी करना होता है। अमीर नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनसे किसने मिलना है या नहीं मिलना, ये फैसला हम करते थे ना कि आज फलाने मिलना है, आज फलाने मिलना है। जिस दिन मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की है, तो उनका लिस्ट में नाम है ना? नहीं बिल्कुल है, हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इस क्लिप की जो आपने चलाया है, और मुझे पता था ये आप चलाएंगे, ये अच्छा है, रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। उससे अगले दिन किसकी मुलाकात हुई है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर आप ज़रा चलाएं, बैरिस्टर गौर की और उनकी टीम की। अब ये इनका फैसला है, अगर बैरिस्टर गौर को मिलना नहीं, शायद खटक का नाम था लिस्ट में, लेकिन कर रहा हूँ कि अगेन ये फैसला पार्टी ने करना है, पीटीआई ने करना है कि ये बैरिस्टर गौर की मुलाकात पहले कराना चाहते हैं या शायद खटक की। और दूसरी गवर्नमेंट को मुझे ये बताएं कि क्या फर्क पड़ता है कि शायद खटक इमरान खान से मिल जाएंगे तो कौन सी तोपें चल जाएंगी, हमें को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलवा देना सर, कल मिलवा दे। भाई आपने बेहतर समझा कि बैरिस्टर गौर को मिलना है। नहीं सर, नहीं, इनकी जगह आपने उनको मिलवा दिया। गौर है वकील, उनका वकालतनामा है ना, वकील नहीं है सर, ओ भाई, वो आपकी पार्टी के चेयरमैन है सर। एक वकील दिन तो उसका है, पेशा होगा, एक बट दिन है चेयरमैन। हफ्ते में एक दिन है आपने फैसला वकीलों की करना है। मुलाकात का, हफ्ते में अदालत के हुक्म से एक दिन है हफ्ते में वकीलों की मुलाकात का, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब मिले हैं, ठीक कह रहे हैं। और हफ्ते में एक दिन है मंगल का फैमिली की मुलाकात का, जिसमें बहनें कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलते। कल का दिन जो जुमेरात का दिन होता है हमेशा, वो जुमेरात का दिन होता है पॉलिटिकल मुलाकात का, जो 7 महीने से नहीं हो रही, जिसमें 6 बंदों का स्लॉट अदालत ने अप्रूव किया। मैं उस स्लॉट में खान साहब से 3 दफ़ा मिल चुका हूँ। वो स्लॉट 7 महीने से मुलाकात, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई? 7-8 महीने हो गए सर। और आप चीफ व्हिप हैं? जी सर, कौमी असम्बली। जी सर, 3 मुलाकातें मेरी हुई हैं उस स्लॉट में, और टोटल मेरी खान साहब से 4 मुलाकात हुई है। एक बार ज्यादा आप ये समझते हैं कि अगर ये मुलाकातों का सिलसिला जो है रेगुलर हो जाए अदालत के हुक्म के मुताबिक, और पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात और हालात बेहतर हो जाए, सियासी लोगों का मुलाकात बेहतर हो जाए, तो आपके ख्याल में अलीमा खान सियासी लोगों में शामिल नहीं? सर वो तो फैमिली है ना सर, मैं वो तो family पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हो जाए। देखिए मैं चीफ व्हिप हूँ, मैंने उनसे एडवाइस लेनी है कि हमने पार्लियामेंट कैसे चलानी है, पार्लियामेंट के क्या मामला था। हो सकता है पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ डिसक्रेडिट किया जाता हो, उन लोगों ने किया हो जिसकी वजह से हम स्टैंडिंग कमेटी से हमसे इस्तीफे हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे इल्ज़ाम हम पर लगाए जा रहे हों, सेनेट में भी आज इस्तीफे हुए हैं। हमें जब तक मिलकर अपनी कारकर्दगी और अपने आप को क्लैरिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा, और पॉलिटिकल, मैं सर सियासी आदमी हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने काउंसलर से अपनी सियासत का आगाज़ किया, 25 साल हो गए आज मीर साहब मैं अमली सियासत कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो बात मैं खान साहब के साथ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कर सकता हूँ, वो कोई वकील नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके साथ लायल हूँ। और एक तसलसल के साथ एक जदोजहद करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि प्लेट में रख कर नहीं आया, ठीक है ना। 3री दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बनाऊँ, सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ, ज़िला नाज़िम और नायब ज़िला नाज़िम। तो हमें अगर मुलाकात की इजाज़त करवाएं या अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तो उसमें हो सकता है कि मुल्क के अंदर सियासी जो टेम्परेचर दर्जा हरारत कम हो जाए। जी मैं ये बात आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा कह चुका हूँ कि हम खुद ये चाहते हैं कि इनके सियासी लोग इमरान खान से मिलें, ताकि उनके अंदर कुछ सियासी उसका आए, कौम को फ़ायदा है, काम को फ़ायदा है। हम बैसियत पॉलिटिकल वर्कर ये समझते हैं ना, सियासत हम भी कर रहे हैं।
लेकिन होता क्या है, जो मैंने पहले बताया कि इनके अपने डिसीजंस होते हैं। एक वो तो मैं बता चुका हूँ कि उनकी जगह बैरिस्टर गौर मिले और वो पार्टी का चेयरमैन है, वो बतौर वकील नहीं मिलते, लेट्स बी क्लियर। लेकिन इनकी जो इंतहा है आपस में बदएतमादी की, मीर साहब ये आपके चैनल के बिल्कुल सामने बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे इमरान खान साहब की ज़मानत का केस लगता है, अलीमा खान साहबा तशरीफ़ लाती हैं और बड़ी तादाद में इनके MNAs, शायद डोगर साहब पता नहीं उस दिन थे या नहीं, जाते हैं उनके साथ हज़ारी यकजहती के लिए। तो एक सीनियर साफ़ी ने अलीमा खान से पूछा क्या तो बड़ी तादाद में आपके मेंबरान कौमी असम्बली आए हुए हैं इमरान खान साहब की पेशी पे? उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये इमरान खान के लिए नहीं आए, इनकी नज़र लगी हुई है लीडर ऑफ अपोजिशन असम्बली में, सेनेट में और पंजाब हाउस में, ये उसके लिए आए हैं। बदएतमादी का आलम ये है कि अपने तमाम इन जैसे जो हमारे भाई MNAs मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको लीड कर रही हैं अलीमा खान, और वो इन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इनकी नज़र सीटों पे है, इनको कोई हमदर्दी नहीं है इमरान खान से, और उसके बाद इल्ज़ाम हमें देते हैं कि इसको मिलने देते हैं, इसको नहीं मिलने देते। इसमें हमारा कोई कसूर है? इसका छोटा सा जवाब दे दे सर। सर मुझे तो इस बात के इल्म नहीं है, मुझे तो लेकिन है ना बात जी, ये मेरा तो है हल्का है, मैं तो कि रोज़ हमारे होता जो हूँ। स्लॉट है पॉलिटिकल लोगों का, जुमेरात का, और अदालतों ने हुक्म दिया हुआ है, अदालतों के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, और ये जेल मैनुअल इसकी इजाज़त देता है। नवाज शरीफ साहब तो बादशाहों की तरह मिलते थे, 40 उनकी दिन में मुलाकातें होती थी, 12 तरह के उनके खाने लगते थे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। इन्होंने खुद देखा है यार, इमरान खान भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, रहा है, पॉपुलर लीडर है, नाहक जेल में है, कोई खुदा का खौफ खाओ यार। आप क्यों से? ये वक्त मैं तो गुजर ही इसलिए हंस रहा जाएगा। हूँ कि मेरे भाई ने मौजू दोबारा उधर ले गया है। नहीं, असल मैं जो क्यों अलीमा ना लेके खान ने जाऊँ? कहा है, मैं अपने लीडर की उसका बात कोई करूँगा। जवाब दें कि अलीमा खान को इतनी बदएतमादी है अपनी पार्टी हर के किसी वर्कर्स हर MNAs किसी पे। का कोई वीक पॉइंट होता है ना, तो आपने उनका वीक पॉइंट छेड़ा है तो मैंने इनका कोई वीक पॉइंट नहीं छेड़ा। हाँ। मैंने इनकी पार्टी के अंदर जो इस वक्त सर टूट फूट और आज एक भी दूसरे अलीमा की खान टांगें हमारे साथ खींचनी थी और उन्होंने हम बदएतमादी पर है, एतमाद मैं किया। उसकी बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंटेरियंस को हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया। परसों बड़ी तादाद में हम गए, उन्होंने खान साहब को कहा कि कल आपके सारे MNAs और MPs पंजाब असम्बली और KPK के बाहर खड़े हुए हैं, वो खुश हुए, तो उन्हें तो हम पर एतमाद नहीं, है। खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आए उन सीटों के लिए हैं, आपके लिए नहीं आए, ये मैं कह रहा हूँ। चले, लेट्स बी क्लियर। आपकी गुफ्तगू से हम भी खुश हुए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।